ऐसे आप सब लोग बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है। नहीं दोस्तों, मात्र अंतिम 3 महीने आपके पास हैं। इन 3 महीने में आपका भविष्य का क्या है, निर्धारण कर दिया जाएगा सरकार की साइड से। तो आप लोग सोच लें कि आपका जो भविष्य है यानी मैथ में कहां छिपा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं की थी या उनका कुछ छूट गया था, कुछ इंपॉर्टेंट था, वो अब पुनः एक बार मौका उनके हाथ में है। तो वो बस 3 महीने तो बहुत होते हैं। अगर हम लोग क्या है दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग क्या है मॉडल पेपर खरीदो। वो मॉडल पेपर अभी नहीं खरीदना जब तक कि हमारी एनसीईआरटी की कम से कम 3 बार हम रिवाइज ना कर ले। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ के सारे चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, आपने इनको क्या है बड़ी बहुत ही ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से इनको करना है। साथ में आपके खड़ा हूं, मैं आपके यहाँ पूरे एक क्वेश्चंस कराऊंगा, बताता चलूंगा कि आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चंस देना है, आंसर्स मतलब, और कुछ जो छोड़ना है उसको हम छोड़ते निकलेंगे। ठीक है, पुराने सालों के क्वेश्चंस पर हमारी गिद्ध की तरह नजर होगी। ठीक है दोस्तों, बच्चों सबसे पहले समझ लेना, टोटल मिलाकर के 10th वालों आपके पास 15 चैप्टर हैं। कितने हैं? 15 चैप्टर होते हैं बच्चों आपके पास। मैं आपको समझा देता हूं सामने सामने। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो दोबारा से पढ़ ले। हो जाता है कभी कभी नहीं पढ़ पाया होगा या नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो आप लोग क्या करें, दोबारा से तैयार हो जाए, नोटबुक बना ले। ठीक, और बस जितना आपको समझाया जाएगा उतना आपने पेपर में जाकर के कर देना है, और कुछ भी आपको करना नहीं है। तो जो चैप्टर्स हमारे पास है, पहला जो चैप्टर्स है वो वास्तविक संख्याएं याद कर लें आप। ठीक है, यू शुड मग अप अ चैप्टर 15 चैप्टर, 15 चैप्टर याद कर लो, कोई इशू नहीं है। दूसरा चैप्टर हम लोग बहुपद को देखेंगे। पहला हमारा वास्तविक संख्या है, दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियल नंबर हमारा इंग्लिश में होता है, और यहां पर हमारे पास पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, राइट। तीसरा जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जब बताऊंगा कि कहां से हम लोगों ने पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स में कितना मार्क्स आता है, वो सब समझाऊंगा। ठीक है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इंग्लिश में होता है यूपी वालों। ठीक है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी ये नंबर तीसरा चैप्टर्स हमारा है। ओके, क्वेश्चन कह रहे हो, सॉरी, चैप्टर बच्चों हमारा 4th है, द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है। आप लोगों ने, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों। बच्चों आप ईमानदारी से थोड़ा सा करना शुरू करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और एक इन दिलाता हूं दोस्तों, मैं इतना विश्वास करो, लास्ट टाइम में कम से कम आपको 40 से 50 पेपर में कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन। लेकिन पहले हम क्या है, बुक्स को कर लें एक बार। 40 पेपर आपके मैथ के करा के दूंगा टोटल, इतना मान के चलो, नीचे नहीं करूंगा, पूरे 40 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं, पूरे पेपर 40। ठीक है, तो इतना आप समझे। 5th नंबर का जो चैप्टर है भैया वो है समानांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी चैप्टर नंबर हमारा जो 5th रहेगा बच्चों वो रहेगा एपी। स्किप मत करना वीडियोस। ठीक है, ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज, त्रिभुज हमारा 6ठे नंबर का चैप्टर है। हमने त्रिभुज को करना है 6 नंबर के चैप्टर में। ओके, 6 नंबर का चैप्टर है। फिर उसके बाद हमारे पास हो जाता है निर्देशांक ज्यामिति, यानी जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ होता भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8, यानी ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप बोलते थे, यानी त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 है। आप लोगों ने इसको भली भांति माइंड के अंदर डालना है। चैप्टर नंबर 9 देखें, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन जिसके अंदर आते हैं, वो हमारे पास आता है 9वां नंबर में। ट्रायंगल हमारे पास हो गया नंबर। विड्थ हमारा 10वां नंबर है। ठीक है, विड्थ हमारे पास 10वां नंबर का चैप्टर है। इसके टाइप्स हमारे पास 11वां रेखाएं रचना है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यार ये चैप्टर है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से।
ठीक है, वृत्तों से संबंधित जो चैप्टर है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसको आप लोग देख लें। यानी हमारा 13वां नंबर का जो चैप्टर होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा होगा। ठीक है, अच्छा जी, 40 नंबर सांख्यिकी, सबका 1% चैप्टर सांख्यिकी हमारे पास 14 नंबर का चैप्टर है। और भैया अंतिम जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, यानी जिसको बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपके मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब ईमानदार से मुझे बताएंगे कि सर कितने चैप्टर्स हमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बच्चों आप लोगों को ये सब समझना है, ये आपके चैप्टर्स की क्या रूपरेखा है, आप लोगों ने कितना इसमें से तैयार किया हुआ है, कितना तैयार नहीं किया हुआ है, ये इस आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। ठीक है बच्चों, तो जितना भी है आपके सामने है, ये पूरा हम लोगों ने तैयार करना है। और इसमें से हम लोग सोच रहे थे सबसे पहले जो चैप्टर्स करेंगे वो हम लोग द्विघात समीकरण कर ले, या हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां से माना जाता है चैप्टर नंबर 8 से। हम आपको इस चैप्टर को घोल के पिलाने के लिए तैयार हैं। अब आपने कितना पीना है ये आपके ऊपर है। त्रिकोणमिति का परिचय, अब आपको ये चैप्टर्स मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनको आपने करना है। त्रिकोणमिति का परिचय, मैं इसके बाद जो हमारी क्लास होगी इसका आपका पूरे प्लेलिस्ट है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आपने क्या है देखना है, और देखने के उपरांत उसको बिल्कुल लर्न कर लेना है। ये चैप्टर्स हम लोग 8 वाला जो चैप्टर है इस प्लेलिस्ट में पहला मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर भी कर दो। ठीक है भाई, तो बस इतना ही है। और बस आपको पूरे 95 नंबर चाहिए ना, 90 से ऊपर चाहिए ना, बस इतना बता दो। और जिसको नहीं चाहिए ठीक है वो भी थोड़ा प्रयास कर लो, तो आ जाते हैं नंबर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।